गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा होंगे। और जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 देख चुके हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जो भी नए व्यूअर हैं वो कर लीजिए, क्योंकि हम पहले 9th के पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर 10th क्लास के एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट किया जाएगा और फिर आर.एस. अग्रवाल 9th का, फिर आर.एस. अग्रवाल मैथ 10th का। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो हम लोग को पढ़ना है वो रियल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में तो आपको पता ही है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है, यानी कि रियल नंबर एक बहुत बड़ा परिवार है, इसी के अंदर में सारे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ इसमें सीखेंगे, तो पॉइंट वाले नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब मान लीजिए जैसे 9.34 ये है, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो नंबर है ये हमको देखने से ही पता चल रहा है क्या कि यह 9 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी कि ये 9 और 10 के बीच में आएगा। तो हम इधर 9 लिख दिए और इधर 10 लिख दिए, इसको नहीं लिखेंगे। अब इस पूरे को 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये 1 हुआ, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। देख लीजिए फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे कंप्लीट हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा हमको 10 पार्ट में ही डिवाइड करना है, और इस मेथड को विजुअलाइजिंग मेथड कहते हैं। विजुअलाइजिंग इसलिए कहते हैं, या मैग्नीफिकेशन मेथड भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मैग्नीफाइन किया जाता है। तो जैसे कि मैग्नीफाइन किए तो 9 और 10 के बीच में आया, अब 9 और 10 के बीच में कहाँ पर आएगा, तो ये हो गया मेरा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और ये 10। अब जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि 9.34 यानी कि 9.3 से बड़ा है और 9.4 से छोटा है, तो ये जब भी आएगा इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैग्नीफाइन करके देखने पर पता चला कि 9.3 और 9.4 के बीच में है। इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब जब 9.34 है तो ये तो जो होगा 9.31, 9.32, 9.33 और ये 9.34, फिर ये 9.35, 9.36,
36, 9.37, 9.38 और ये 9.39। तो हम लोग को जो नंबर रिप्रेजेंट करना था वो मिल गया, यानी कि वो नंबर ये वाला होगा। तो आप इसको एक बड़ा सा एरो देके डिनोट कर सकते हैं, और इस तरह से ही हम लोग पॉइंट वाले नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा ना, ये लगभग उतना स्टेप जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमको 2 गो नंबर लाइन बनाना पड़ा। इसी तरह से अगर 3 डिजिट का रहेगा तो 3 गो नंबर लाइन, ठीक है। चलिए, अब इसी चैप्टर में हम लोग रूट के अंडर मान लीजिए 2.5 इसको रिप्रेजेंट करना है, यह भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं सो देख लीजिए। ये हो गया, ये कितना लिए हैं तो ये 2.5 जो दिया है उतना ही लेंथ का ये हम ले लिए हैं। 0, 1, 2 और ये 0.5, 2.5 लेंथ का ये है मेरा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर कुछ में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 यूनिट कितना भी लेंथ का ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट और ये 0.5, यानी कि 2.5 यूनिट हो गया। इतना बड़ा लेने के बाद 1 यूनिट इसको और बढ़ाएंगे। 1 यूनिट कहने का मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर का लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर का, अगर 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिए हैं तो 2 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट इसको बढ़ा देंगे। ये मेरा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जब 2.5 था, 1 यूनिट बढ़ाए हैं तो ये 3.5 पर आ जाएगा, लेकिन हमको इसी से मतलब है। अब इसका और इसका मतलब ये पूरे लाइन का ठीक बीच वाला फाइंड करेंगे, मिड, यानी कि इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या कीजिएगा तो कंपास यहाँ रखिएगा, इसके हाफ से ज़्यादा लेकर ऊपर कट कीजिएगा, फिर नीचे कट कीजिएगा। यहाँ इस पॉइंट पर रखने के बाद एक बार ऊपर कट, एक बार नीचे कट, लेकिन हाफ से ज़्यादा करने के बाद फिर यहाँ रखिएगा वही, और फिर ऊपर कट और फिर नीचे कट, और इसको मिला दीजिएगा। जहाँ भी मिलाइएगा वो एकदम ठीक मिड पॉइंट आएगा। मान लेते हैं कि हम इसको ऐसे मिलाएं तो ये यहाँ के मिला, ठीक है। तो ये मेरा मिड पॉइंट हो गया, ओके। अब यहीं पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से। ये जो मेरा मिड पॉइंट आया इसका नाम दे दीजिए ए, इसका बी, और ये जो मिड पॉइंट आया ये ओ हो गया। इस ओ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर जो मेरा 2.5 था वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पर जहाँ कट करेगा यही जो लेंथ होगा ये मेरा √2.5 होगा। समझ गए? अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नहीं समझ में आया तो अनलाइक कीजिए। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1.4 का, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी कि हमको 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल एक देखे थे, उसी के आधार पर इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, और ये नंबर देखने से क्या लग रहा है कि ये 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट और समथिंग आ रहा है, और 4 से छोटा होगा, यानी कि ये नंबर जो होगा 3 और 4 के बीच में होगा।
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लिख लिए और 4 यहाँ पर लिख लिए। अब इस पूरे पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब जब ये 3 है तो ये जो पॉइंट होगा 3.1 होगा, ये 3.2 होगा, ये 3.3 होगा, ये 3.4 होगा, 3.5 होगा, 3.6 होगा, 3.7 होगा, 3.8 होगा, 3.9 होगा, ठीक है। अब 3.765 यानी कि 3.7 तो यहाँ हमको मिल गया, लेकिन 7 के बाद फिर 65 आ रहा है, यानी कि उससे आगे जाएगा लेकिन 8 से कम रहेगा। तो मैग्नीफाई करके जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि ये नंबर जो है 3.7 और 3.8 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। चलिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस समय इस यहाँ पर देंगे 3.7 और यहाँ हो जाएगा 3.8, क्योंकि ये नंबर इसी के बीच में आएगा। अब इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जब ये 3.7 है तो ये 3.71 होगा, 3.72 होगा, 3.73 होगा, 3.74 होगा, 3.75 होगा, 3.76 होगा, 3.77 होगा, 3.78 होगा, 3.79 होगा, ठीक है। अब 76 कहाँ आएगा, तो 376 यहाँ, और 76 के बाद भी देख रहे हैं कि एक डिजिट और है 5, तो यानी कि 376 और 3.77 इसके बीच में आएगा। फिर से इसको एक नए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी 3.76 और ये हो जाएगा मेरा 3.77। जब ये 3.76 है इसको पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा मान लीजिए 10। आप लोग इक्वल लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर 3.765, तो जब 3.76 ये है तो ये जो होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और इस तरह से हमारा तीनों डिजिट मिल गया 3.765। और ये जो एरो है यही हमारा उसको शो कर रहा है। बस इसी तरह से हम लोग करते हैं। इसी को अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब कि 4.26 फिर रिपीट करेगा, क्योंकि रेकरिंग का मतलब ही होता है रिपीट करना। तो 2626 हम लोग को ये इसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जैसा कि हम लोग तो सीख ही चुके हैं, ये 4.26 है, यानी 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये नंबर कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जब ये 4 है तो ये 4.1 होगा, 4.2 होगा,
4.3 होगा, 4.4 होगा, 4.5 होगा, 4.6 होगा, 4.57 होगा, 4.8 होगा, 4.9 होगा। ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया नंबर लाइन। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4.26 है, यानी कि 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, यानी कि विजुअलाइज जब किए तो ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो इसके लिए भी फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हम लोग दिखाएंगे क्या कि यहाँ पर 4.3 होगा और यहाँ पर 4.2 होगा, और फिर इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब 4.2 है तो ये मेरा 4.21, 4.22, 4.33 सॉरी 23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 इस तरह के नंबर आएंगे। अब फिर से जब इसको मैग्नीफाइन कीजिएगा तो पता क्या चलेगा कि 26 के बाद आ रहा है और 27 के पहले होगा। तो 26 और 27 के मैग्नीफाइन किए और फिर यहाँ पर इसको अगले लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। 4.26 और इधर हो जाएगा 4.27। अब इस बीच में कहाँ पर आएगा तो देखिए, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। ठीक है, अगर ये नंबर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहे हैं आप उसको सुनकर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते क्या हैं कि 4.262 से बड़ा है और 263 से छोटा होगा। तो यानी कि ये नंबर जो आएगा 262 और 263 इसके बीच में आएगा। फिर से इसको मैग्नीफाइन करेंगे। ठीक है, फिर से इसको एक नंबर लाइन पर मैग्नीफाइन करके रिप्रेजेंट कर लेंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलिए, ये जो नंबर हो गया मेरा 4.262 और ये जो नंबर हो जाएगा मेरा 4.263 इसी के बीच में आएगा। अब देख लेते हैं, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा ज़्यादा पास हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10 हो जाएगा। चलिए, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4.262 है, तो ये क्या होगा 2621, 4 पॉइंट तो रहेगा ही। फिर ये जो नंबर आएगा 4.2622, तो सिर्फ लास्ट वाला नंबर लिखते चलते हैं। 22, ये 23, 24, 25, 26, यानी कि 4.2626 जो होगा मेरा यही वाला नंबर होगा और यही आपका
आंसर हो जाएगा। फिर आगे का भी नंबर लिख देना है। आप लोग ये पूरा नंबर लिखिएगा 4.2627, 4.2628, मतलब ये पूरा नंबर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज समाप्त होता है।